हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पीसीएम संग्रह क्लास में। तो इस नए वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमीन, जो आपका चैप्टर नंबर 4 है, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ वाला जो चैप्टर है ना, उसके मुख्य इंपोर्टेंट कन्वर्जन को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम देखो आपको दिख रहे हैं ये कन्वर्जन हम डिस्कस करने वाले हैं, इससे आपको चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये कन्वर्जन है, इनको हम डिस्कस करेंगे तो आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी। तो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये आपको कन्वर्जन लिखे हुए हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं। ये 12 कन्वर्जन है। इसमें देखो जो कन्वर्जन हम डिस्कस करेंगे वो एनली वाला पोर्शन नहीं करेंगे इसमें। ठीक है, अभी उसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, इन कन्वर्जन को। तो देखो आपको कन्वर्जन दिख रहा होगा, ये कन्वर्जन 3 से स्टार्ट है। ठीक है, देखो 1 और 2 यहाँ पर लिखा हुआ, तो इसका मतलब 12 कन्वर्जन है ये। इससे आपको चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी, बस आप ध्यान से साथ साथ करना। ठीक है, तभी आपको एकदम चीजें क्लियर होंगी। तो पहला कन्वर्जन देखो फर्स्ट सेकंड, ठीक है, फिर थर्ड फोर्थ ऐसे लिख दिया है, थोड़ा लाइट उसका थोड़ा इफेक्ट था। ठीक है, तो फर्स्ट ये है आपका, ये दिख रहा होगा नाइट्रो एथेन से क्या बनाना है, एथाइलेमीन, फर्स्ट कन्वर्जन। ठीक है, तो देखो नाइट्रो एथेन से बनाना है क्या, एथाइलेमीन, ये चीज है। अब देखो आपको अगर पहले हम इसको कन्वर्जन करने से पहले अगर एक चीज बताना चाहूं, जैसे हमारे पास कोई भी नाइट्रो एल्केन हो, ठीक है, ये कोई क्या आपको पता है, सामान्य रूप ले लिया हमने नाइट्रो एल्केन का। यहाँ पर कुछ हो सकता है, एथेन का मतलब यहाँ पर एथेन ग्रुप 2 कार्बन वाला, ठीक, CH3 CH2, तो वो कुछ भी हो, पर लेकिन मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ सामान्य रूप से, अगर किसी भी कंडीशन में आपको नाइट्रो एल्केन से जाना हो किसमें, एमीन में। ठीक है, तो सिंपल फंडा होता है, आपको दिख रहा होगा, सीधा सीधा करना कुछ नहीं है। एमीन का क्या होता है, NH2 होता है, बस ये चीज तो है। तो मुझे करना क्या है, R तो है, एल्किल ग्रुप आएगा कोई, ठीक है, इससे तो कोई हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम बस इससे, इस O से, इससे बस ये हट जाए और H आ जाए, सीधा सीधा पहुंच जाएंगे हम इसमें। तो हम करेंगे क्या, सीधा सीधा इसमें आपको दिख रहा होगा, सीधा सीधा यहाँ पर क्या होने वाला, रिडक्शन होने वाला है, आपको चयन होने वाला है, ये चीज है, अपचयन होने वाला है यहाँ पर। तो देखो अपचयन के लिए हम कौन कौन सी चीजें यूज कर सकते हैं, ठीक है, कौन कौन से हम कैरेक्टरिस्टिक्स में यूज कर सकते हैं, कौन कौन से उत्प्रेरक होते हैं, बस आपको ये चीज सीखने की जरूरत है यहाँ पर, क्योंकि वही करेंगे, अपचयन कर देंगे, इस O को निकाल देंगे। अपचयन का मतलब तो ये होता है हाइड्रोजन को जोड़ना, O को निकालना, ये होता है ना। ठीक, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अपचयन जो हम करवाएंगे उसमें क्या होगा, O को निकलेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा, ये होता है ना इसका मतलब। देखो H जुड़ रहा है, O निकलेगा, तो बस वो ही है। देखो यहाँ पर हम जो यूज कर सकते हैं वो कर सकते हैं, आप ध्यान रखना, SN के साथ HCl ये यूज करना आप, इसकी सहायता से हम इसका अपचयन कर सकते हैं, इसका, ठीक, या हम देखो FeHCl इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है, या हम देखो PD यूज कर सकते हैं H2 के साथ, ये चीज, इसको भी हम यूज कर सकते हैं भाई। ठीक, किसी को भी यूज करना, आप इसमें पहुंच जाओगे आप इस वाले ग्रुप में। ठीक, तो सिंपल है ना, आपको दिख रहा होगा कैसे हम जा सकते हैं। तो सीधा सीधा फंडा है, क्या होगा, क्या इसमें जाएंगे, इनको लेना है, बस ये क्या करेंगे, इसका अपचयन कर देंगे, हम इसमें पहुंच जाएंगे। अपचयन का मतलब H जुड़ेगा, O निकलेगा, कितनी O है, 2, तो इसका मतलब 2 O है भाई, H2 ये है। अब देखो आपको दिख रहा होगा एक O है, पर लेकिन जल के साथ जब हम एक जल निकालें, एक जल का अणु है ये, अगर मैं एक जल का अणु निकालूंगा तो देखो एक O का एक अणु आपको ये दिख रहा होगा, O एक ही तो है। अब यहाँ पर देखो O का एक मॉलिक्यूल है यहाँ पर, और H2, यहाँ पर H2 के 2 मॉलिक्यूल निकलते हैं। जब हम जल निकालते हैं तो जल में कितने आते हैं, O के एक मॉलिक्यूल, 2 H के। अब देखो 2 O के निकालने हैं, 2 O निकालने पड़ेंगे, इसका मतलब 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी 2 मॉलिक्यूल निकलेंगे, तभी तो निकलेंगे ना। ठीक, तो यहाँ पर देखो कितना H2 निकल जाएगा, 2H2, इसका मतलब 4H काम आने वाली है इसमें, दिख रहा है ना आपको, 2 दूनी 4 H काम आएंगे। और 4H तो देखो इसको निकालने में काम आ जाएंगे O को, ठीक है। और हमको भाई 2 चाहिए भी थी इस यहाँ पर लगाने के लिए, NH2 के साथ 2 H और चाहिए, 2 यहाँ पर निकल जाएंगी, वो सॉरी 4 यहाँ पर निकल जाएंगे, 2 यहाँ पर चाहिए, तो कितनी H की जरूरत पड़ेगी हमें, 6। तो ये चीज है, ठीक, सिंपल, सीख गए होंगे आप। तो ये है, ये मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया इसका बेसिक, ये ऐसे होता है भाई। ठीक है, तो हम सीधा से अगर इसका कन्वर्जन करेंगे तो क्या होगा, देखो सीधा सीधा सिंपल कन्वर्जन है, ये है नाइट्रो एथेन। एथेन आपको पता होगा क्या होता है, एथेन CH3 CH2, इससे क्या लगा होगा, NO2। अब देखो आना किसमें है, इथाइलेमीन, पहले फॉर्मूला लिख लो, ये इसका है इथाइलेमीन। इथाइलेमीन का मतलब CH3 CH2 NH2, यही तो है इथाइलेमीन, इसमें आना। देखो आपको दिख रहा होगा 2 ही कार्बन है, कार्बन को चेंजिंग नहीं होने वाली, वो सिर्फ यही है, इससे इसमें जाना, इससे इसमें मैंने आपको बताया। इससे जब आपको इसमें जाओगे तो क्या यूज करोगे, आप सिंपल कर सकते हो, SN और प्लस HCl, यही तो था, SN के साथ HCl यूज कर लो आप, कितनी H, 6H, तो आप कहां पर पहुंच जाओगे, इसमें पहुंच जाओगे। वही सेम चीज क्या होगा, 2H2 निकल जाएगा यहाँ से, कितने, 2 जल के अणु निकल जाएंगे, सिंपल आप इसमें पहुंच जाओगे। इंपोर्टेंट कन्वर्जन भी है, आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है, हम ऐसे जा सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। और Fe और HCl यूज कर सकते हो आप, ठीक, ये चीज है।
ये आपको पहला कन्वर्जन क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब देखो हम सेकंड कन्वर्जन की तरफ चलते हैं। सेकंड कन्वर्जन क्या करा, इथाइल साइनाइड से इथाइल एमीन हो जाना है। किससे, इथाइल साइनाइड से इथाइल एमीन में। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। हम सेकंड तुरंत चलते हैं भाई। ठीक, तो आपने ले लिया होगा। अब हम देखो सेकंड डिस्कस करते हैं। सेकंड क्या है, इथाइल साइनाइड से इथाइल एमीन। ठीक, इथाइल साइनाइड, इथाइल साइनाइड, इथाइल साइनाइड से हमें किसमें जाना है, इथाइल साइनाइड से जाना है हमें किसमें, इथाइल एमीन में। ये चीज देखो, इथाइल एमीन। ठीक, देखो इथाइल साइनाइड का अगर मैं आपसे फॉर्मूला पूछूं, साइनाइड और आइसोसाइनाइड, इसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है। देखो साइनाइड और आइसोसाइनाइड, इसमें अगर मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँ, इथाइल आइसोसाइनाइड और आइसोसाइनाइड। ठीक है, देखो साइनाइड तो CN होता है। ठीक है, जैसे कार्बन चेन से अगर मान लो CN जुड़ा हुआ है, जैसे RCN, इसको क्या कहोगे आप, साइनाइड। ठीक है, देखो ये आपका कार्बन है, सॉरी कार्बन नहीं, ये अल्किल ग्रुप है कोई भी, इससे क्या है C कनेक्टेड डायरेक्ट। ठीक है, अगर मान लो ऐसा हुआ, जैसे अगर R ग्रुप से अगर मान लो N डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए, N तो उसे क्या कहेंगे, आइसोसाइनाइड कहेंगे। क्या कहेंगे, आइसोसाइनाइड, NC। ये चीज N डायरेक्ट कनेक्ट होगा तो आप आइसो कहोगे, C डायरेक्ट कनेक्ट होगा तो आप साइनाइड कहोगे। ठीक, चीजें क्लियर है आपको। ठीक है, तो देखो अब हम इसमें आपको अंतर पता चल गया। अब मैं क्या कह रहा था, इथाइल साइनाइड, इथाइल ध्यान से देखना, इथाइल है। इथाइल आप जानते होंगे क्या होता है, CH3CH2, यही है ना। साइनाइड, तो साइनाइड का मतलब CN, इससे भाई लगा हुआ है साइनाइड। किसमें जाना, इथाइल एमीन में। इथाइल एमीन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH2 और एमीन NH2, यही है ना। इससे इसमें जाना है। अब देखो वही सेम चीज, अगर मान लो आपको इससे इसमें जाना हो तो सिंपल है। अगर मैं इसको आपको दिखाना चाहूँ, CH3CH2, जैसे ये C111, यही तो है भाई, यही तो है, सिंपल दिख रहा होगा आपको। ये चीज अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो देखो आपको दिख रहा होगा कि करना कुछ नहीं है। क्या करना कुछ नहीं है, बस हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो इससे जाना है इथाइल साइनाइड से हमें इथाइल एमीन में जाना है। तो देखो अब अगर मान लो आप यहाँ पर डायरेक्ट क्या जोड़ देते हो, डायरेक्ट अगर मान लो अपने हाइड्रोजन यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, ठीक है भाई, सीधा सीधा आप यहाँ पर इसका ऑप्शन कर दो, हाइड्रोजन लगा दो, डायरेक्ट आप इसमें पहुंच जाओगे। पर लेकिन एक प्रॉब्लम हो जाएगी, यहाँ पर इथाइल एमीन है, इथाइल एमीन का मतलब कार्बन की संख्या में वृद्धि नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर अगर आप इसका डायरेक्ट ऑप्शन कर दोगे ना तो कार्बन की संख्या वृद्धि हो जाएगी। अगर इसको HH मिलेगा, देखो 1 2 3 तीन कार्बन हो जाएंगे, ये बन जाएगा आपका, देखो इथाइल एमीन होने वाला था हमसे, ये हमें ये बन जाएगा यहाँ पर प्रोपेल एमीन बन जाएगा। तो प्रॉब्लम होगी ना। ठीक, तो पहले हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, कैसे भी करके हमें जाना तो इथाइल एमीन में ही है, कार्बन की संख्या में वृद्धि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो हम कैसे जाते हैं। हम अब देखो ये टेक्निक अपनाते हैं, यहाँ पर सिंपल है, वैसे कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर आपने एक रिएक्शन पढ़ी हो, ठीक है, जब हम किसी भी साइनाइड का क्या करता है, पूर्ण जल अपघटन कर दूं, ठीक है, यानी कंप्लीटली हाइड्रोलाइसिस अगर मैं इसका कर देता हूं तो क्या किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये कार्बोक्सिल एसिड में चेंज हो जाता है। ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा इसका जल अपघटन करते हैं तो एमाइड में चेंज हो जाता है, ये चीज होती है। ठीक, तो अगर मान लो मैं इसका क्या कर दूं, कंप्लीटली हाइड्रोलाइसिस कर दूं इसका, ठीक है, 2H2O, देखो जल अपघटन होता है, ये किसी अम्ल की प्रेजेंस में होता है। कोई भी H+ ले लेना, उसको जल अपघटन हम इसका करेंगे। ठीक है, तो होता क्या है यहाँ पर, ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, तो देखो होता क्या है यहाँ पर, क्या क्या ध्यान से देखना, कितनी H है, 4 और O है 2 है, तो ये किसमें कन्वर्ट होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो देखो CH3 CH2 C, ठीक है, C हो गया। अब देखो ध्यान से, कितनी O है, 2 यहाँ पर कितनी H थी, 4 में से क्या गया। अब देखो आपको दिख रहा होगा ये किसमें चेंज हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब क्या क्या बचा, यहाँ से 4HC, एक H तो में ले आया, 3H बची, एक N बचा, क्या निकल गया, NH3। बताओ आपको कोई दिक्कत हो तो भाई। ठीक है, ये अमोनिया निकल गया यहाँ से, तो NH3 गायब हो गया यहाँ से, क्या बन गया आपको, देखो प्रोपेनोइक एसिड बन गया, CH3 CH2 COOH। कोई दिक्कत नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, इसका जब हम संपूर्ण कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस जल अपघटन करते हैं ना, तो होता क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है। अगर मान लो थोड़ा सा ही करते हैं आप जल अपघटन, तो ये किसी एमाइड में चेंज होता है। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पर पहुंच गए, क्योंकि देखो हम अगर डायरेक्ट भी जा सकते थे, पर लेकिन कार्बन की संख्या में इंक्रीज नहीं करना था। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से जाना तो हमें इसमें है ना, CH3 CH2 NH2। अब तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब आपने एक रिएक्शन पढ़ी हुई है, सिमेट अभिक्रिया। ठीक है, तो मैं तभी कह रहा हूँ कि आपको चीजें पहले क्लियर होनी चाहिए, तभी आप कन्वर्जन कर सकते हो। ठीक है, तो आपने एक सिमेट अभिक्रिया पढ़ी होगी। क्यों मैं सिमेट रिएक्शन आपको याद दिला रहा हूँ, देखो सिमेट रिएक्शन याद दिलाने का मेन पर्पज ये है कि सिमेट रिएक्शन में जब हम कराते हैं ना, तो सिमेट रिएक्शन किसमें जाती है, एमीन में चेंज करती है। किसको, कार्बोक्सिलिक एसिड को एमीन में कन्वर्ट करती है। और एक फायदा क्या होता है कि इसमें कार्बन की संख्या में कमी होती है, कार्बन की संख्या में कमी करती है। तो अब देखो 3 कार्बन है, 2 में करना है, तो एक कार्बन तो कम करना ही करना पड़ेगा। तो ये रिएक्शन तो अच्छी है, एमीन में पहुंचा रही है, एक कार्बन कम कर रही है, तो इसका मतलब हम जा सकते हैं, इसमें पहुंच सकते हैं। इसको लगाकर देखते हैं, चलो क्या होता है। ठीक,
तो देखो ये है हमारे पास, किससे रिएक्शन कराएंगे हम, हाइड्रोजोइक एसिड होता है, इसकी अभिक्रिया कराते हैं N3H, ठीक है। इसको नाम क्या है, आपने भाई पढ़ा तो होगा, हाइड्रोजोइक एसिड इसका नाम है, ठीक है। जब इससे हम रिएक्शन कराते हैं तो होता क्या, देखो यहाँ से सीधा से निकल जाता है N2 निकल जाता है, और देखो ये CO2 दिख रहा है ना, ये निकल जाता है यहाँ से। अब क्या बचा उसको लिख दो बस, CH3 CH2 बचा, CH3 CH2, देखो ये चीज बची CH3 CH2, CO2 निकल गया, ठीक है। और एक यहाँ से H बचा, यहाँ से N2 निकला था, देखो मैं आपको समझाऊंगा N3H क्या निकला इसमें से, माइनस का N2, तो देखो एक N एक H, ये बचा एक H यहाँ पर बचा, CO2 निकल गया ना, बस एक H यहाँ से बचा, तो क्या बनेगा NH2, तो ये ग्रुप था और NH2। बताओ कोई प्रॉब्लम नहीं आपको, ये बनाना था, ये हम इसमें चेंज कर चुके हैं, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, पहले इसका जब पूरी जगह रिटर्न कराना है आपको, H+ किसी हम ले सकते हैं, H2 को कोई भी ले लो आप, ठीक है। तो NH3 निकलता है, ये इसमें चेंज हो जाता है आपका कार्बोक्सिल एसिड में। फिर हम इसकी अभिक्रिया क्या सिमेट्रिक रिएक्शन लगा देते हैं, क्या हाइड्रोजोनिक एसिड के साथ इसकी हम अभिक्रिया कराते हैं, N2 निकल जाता है, CO2 निकल जाता है, क्या बनता है एथिलेमीन। ये हो चुकी है आपका रिएक्शन, ठीक। अब हम देखो कहाँ है, ये थर्ड रिएक्शन पर चलते हैं भाई, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम थर्ड रिएक्शन पर आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम थर्ड रिएक्शन की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको वह चीजें क्लियर भी करता चल रहा हूँ साथ साथ, ठीक है, क्या क्या चीजें यूज हो रही है, ठीक। थर्ड क्या है, प्रोपेनामाइड, ठीक, प्रोपेनामाइड, एमाइड है ना, तो CH3 CH2 प्रोपेनामाइड, ठीक है, CH3 C11NH2, ये है ना, इसीलिए आपको पता होगा प्रोपेनामाइड का फॉर्मूला ये होता है, प्रोपेनामाइड। कन्वर्जन के लिए भाई आपको बहुत चीजें क्लियर होनी चाहिए, तभी आप कन्वर्जन कर सकते हो, रिएक्शन के कंप्लीट हो, कैसे नाम पता होना चाहिए, ठीक। तो प्रोपेनामाइड से किसमें जा रहा है, इथाइलएमीन में, किसमें, इथाइलएमीन, ठीक है। तो इथाइल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H लिखना है, CH3 CH2 सेम है ना, एमीन, इसमें हमें कन्वर्ट करना है इथाइलएमीन में, ठीक है। तो देखो इससे समझाना है, ठीक है। क्या आपने कभी भाई नाइट्रोजन वाला चैप्टर पढ़ा होगा, क्या एमाइड से, बस ये सोचो ना, सोचा करो, क्या एमाइड से एमीन में जाने का कोई भी फंडा आपने पढ़ा था, क्या एमाइड से किसी में हम जा सकते हैं, क्या कोई हमने वहां पर कोई चीज पढ़ी थी कि इससे इसमें हमें पहुंचाते एमाइड से इसमें, ठीक है। तो वहां पर भी आपने पढ़ा होगा, क्या देखो ये भी आपको दिख रहा होगा, सिंपल सिंपल, यहाँ पर भी अगर मान लो आप इस O को निकाल दो, ठीक है, अगर इस O को निकाल दोगे आप, तो देखो पर लेकिन हमको क्या है, ये क्या था आपका प्रोपेनामाइड, किस में जाना है, इथाइलएमीन में। अब देखो हम अगर, ठीक है, जो मैं बता रहा था देखो उसको बता देता हूँ, पर लेकिन उससे ये हो नहीं सकता, कैसे, क्योंकि देखो एमाइड से जब हम जा सकते हैं एमीन में, ठीक है, कैसे जा सकते हैं हम, इसका रिडक्शन करके, ठीक है, क्या करते हैं हम, इसका डायरेक्ट रिडक्शन कर देंगे ना। अब अगर मैं कर दूं इसका, तब मैं एमीन में जा सकता हूँ, पर लेकिन कार्बन की संख्या में बिना कोई कमी या वृद्धि करे जा सकता हूँ, जितने कार्बन है उतने रहेंगे, पर लेकिन प्रोपेनामाइड तीन, इथाइल दो कार्बन में जाना है, तो इसका मतलब कार्बन कम करना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कार्बन कौन सी रिएक्शन में कम होता है, कैसे मैं इसमें चेंज करूँ, ठीक है। तो कन्वर्जन हम कई तरीके से कर सकते हैं, वो हमारे डिपेंड करता है हम कैसे लगा रहे हैं, ठीक है। यानी कि मैंने आपको कराया तो आप सेम ही कर रहे हो, तो देखो इससे मैंने आपको रिवाइज करवा दिया, थोड़ा सा याद दिला दिया कि इससे भी क्यों शायद काम चल आगे बढ़ जाए, ठीक है। तो एमाइड का इसमें जा सकते हैं रिडक्शन करके, इसकी उपस्थिति में LiAlH को ले लो आप, ठीक है। ये आपको पता होगा क्या है, लुईस अम्ल है ये, ठीक, लुईस एसिड होता है LiAlH4। तो देखो ये था प्रोपेनामाइड, ठीक है। तो देखो आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी भाई, जब किसी एमाइड की अभिक्रिया, ठीक है, मैं अगर आपको याद दिला दूं, हाफ मान ब्रोमाइड अभिक्रिया, हाफ मान, अगर आपके पास रिएक्शन मैप है ना तो साथ रख लो उसको, तो चीजें और क्लियर होंगी आपको। हाफ मान ब्रोमाइड रिएक्शन, ये आपने पढ़ी होगी, ठीक है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, शॉर्ट ट्रिक अगर मैं आपको बताऊं इसकी क्या होती है, इसकी शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, हाफ मान ब्रोमाइड की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, आप, ठीक है, क्या होती है शॉर्ट ट्रिक, ध्यान से सुनना, आपका ब्रो, आप और आपका ब्रो और आपकी नानी, ठीक है, ये होती है इसकी शॉर्ट ट्रिक, आप, ब्रो और नानी, क्या होती है, आप, ब्रो और नानी। आप से मतलब एमाइड, क्या हो गया, एमाइड। ब्रो से मतलब ब्रोमीन, क्या, ब्रोमीन, ठीक। नानी से मतलब NaOH, ये होती है। तो ये इसमें हाफ ब्रोमाइड में क्या होता है, आप, ब्रो, नानी, आप फॉर एमाइड, ब्रो फॉर ब्रोमीन, नानी फॉर NaOH, ठीक है, या KOH भी ले सकते हो आप। इसकी हम अभिक्रिया कराते हैं हाफ ब्रोमाइड रिएक्शन में, क्या होता है, कोई एमाइड लिया जाता है, ब्रोमीन की अभिक्रिया NaOH के साथ, तो होता क्या है, ये शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर आप इसका मैं नीचे लिख देता हूँ, इसको काम आ सकती है आपकी, आप, ब्रो और नानी, ये, ठीक। जब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है, तो इसकी जब हम रिएक्शन कराते हैं तो होता क्या है, सिंपल, ध्यान से समझना, ठीक है। देखो यहाँ पर सिंपल सिंपल होता है, कुछ नहीं है वैसे। मेन प्रोडक्ट क्या बनता है वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर वो भी बता दूंगा क्या क्या निकलता है। वैसे मेन प्रोडक्ट तो भाई हमें एमीन मिलता है,
ठीक है, क्या मिलता है एमीन, मेन प्रोडक्ट क्या मिलता है एमीन मिलता है। ठीक है, फिर यहाँ से क्या निकल जाता है ए एन ए बी आर को लेकर निकल जाता है एन ए बी आर कितनी 2, तो 2 एन ए बी आर निकल जाता है यहाँ से 2 बी आर ना, तो ठीक है 2 एन ए बी आर निकल जाते हैं यहाँ से। ठीक है, और क्या निकलता है यहाँ से H2 निकल जाता है आपका, ये चीज होती है बस और कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से H2 नहीं निकलता, यहाँ से निकलता है Na। ठीक, देखो मेन प्रोडक्ट है बता दूं आपको, तो मेन प्रोडक्ट क्या बनता है इसमें एमीन। ठीक है, क्या बनता है एमीन, अब वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब मैं इसको बताऊंगा रिएक्शन को और क्या क्या निकलता है इसके साथ। ठीक है, सहजपात के रूप में भी क्या क्या हम प्राप्त करते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मेन प्रोडक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी प्रोडक्ट है ना उसका महत्व होता है जब इसमें छोटे छोटे जो प्रोडक्ट निकलते हैं उसमें। ठीक, क्या मेन प्रोडक्ट एमीन, तो इसका मतलब और मेन जो चीज मैं बताना चाहता हूँ तो रहेगी क्या हमारे ब्रोमाइड रिएक्शन में कार्बन की संख्या में कमी होती है, समझ लो ना। तो इससे कार्बन की संख्या में कमी करनी है, तो इसका मतलब ये कार्बन की संख्या में कमी करती है, वो लगा सकते हैं इस रिएक्शन को, तो ठीक अच्छी है। तो हार्मन ब्रोमाइड रख दिया, रिवाइज करा दिया आपको मैंने। ठीक, तो इसकी शॉर्ट देखिए ये आप ब्रो और ननी। तो देखो किसी एमाइड को ले लो, तो एमाइड क्या हमारे पास CH3CH2 C++O NH2। ठीक है, इसके हो गया किसके साथ Br2 के साथ, आपको बताया था NaOH ले सकते हो KOH ले सकते हो। ठीक है, तो वहां तो मैंने आपको NaOH बता दिया, यहाँ पर KOH ले लेते हो, तो दोनों चीजें आपको याद रहेंगी जब हम इसके साथ कराते हैं रिएक्शन। ध्यान से समझना आप। ठीक है, होता क्या है देखो ध्यान से, यहाँ पर आपका निकलता है देखो K है ये। ठीक है, तो माइनस का K2CO3 ये निकल जाता है भाई। ठीक है, K2CO3। अब ध्यान से देखो आप K2 कितने K की जरूरत है हमारे 2। ठीक है, देखो 2 K2CO3 है, यहाँ पर ध्यान से देखना क्या निकला मैंने K2CO3 निकला। ठीक है, तो दो K यूज हो चुकी है किसको निकालने के लिए K2CO3। देखो CO3 यहाँ से निकल गया CO3, एक हो जाएगा एक को यहाँ से निकलेगा, एक और की जरूरत है, इसका मतलब यहाँ पर जो KOH है ना ये कुछ ज्यादा मात्रा में लेना पड़ेगा। ठीक है, जितनी हम लेंगे वो तो हम डिस्कस करेंगे कितने ही और हम बैलेंस कर लेंगे। वैसे बैलेंस का तो इतना मेरे तो होता नहीं कि ठीक है बैलेंस कर रहे हैं। वैसे देखो निकलता क्या क्या आपका K2CO3 निकलता है। ठीक है, KBr को लेकर निकल जाता है, कितनी Br 2, तो 2 Br है तो 2 KBr निकल जाएंगे आपकी 2 KBr, तो 2 Br है ना 2 KBr निकलेंगी, ये निकल जाता है। अब आप ध्यान से देखो 2 K और 2 K कितनी हो गई 4 K निकला गया। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो क्या क्या बचा CH3 CH2 ये क्या NH2 ये बचा। ठीक है, और सब क्लीन हो चुका होगा, क्लीन एकदम क्या K2CO3 देख सकते हो आप। वैसे बैलेंस तो हम करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बैलेंस का ज्यादा महत्व नहीं होता। ठीक है, बैलेंस करना है ज्यादा। तो देखो ये क्या आपका 2 KBr, वैसे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ देखो 2 Br 2 Br है, 2 और 2 4 के हैं आपको बता ही दिया। देखो यहाँ पर O कितने 3 O, यहाँ पर कितने आपको देखो 4 और एक 5। ठीक है, और यहाँ पर वो कितने निकले 3 निकले। ठीक है, ये चीज यहाँ पर, तो इसका मतलब O की संख्या में कमी रह गई। K कितने 2 के 4 के हो गया, Br 2 निकल गया। ठीक, यहाँ से था K2CO3, तो देखो यहाँ पर हमने 4 के यहाँ पर और देखो क्या निकलेगा और क्या बचा जल, और तभी दिख रहा होगा ना आपको, तो थोड़ी सी कमी क्या दिख रही है H2 और निकलेगा इसमें से। अब देखो आपको कितने निकल गई 2H2, ये चीज होती है निकलती है इसमें से। ठीक है, वैसे आप डेसिमल दे सकते हो, इनको वैल्यू बैलेंस मत करोगे 2 के Br निकला कितना निकला कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो वैसे मेन क्या क्या निकला था K2CO3 2 के Br और H2O ये निकलता है भाई। मेन प्रोडक्ट पर हम फोकस करते हैं, वैसे ये बनता है CH3 CH2 NH2। ठीक, और आपको दिख भी रहा होगा बेसिक बैलेंस करके दिखा रहे 3 और 2 5 हो चुके हैं। ठीक है, और अगर आप हाइड्रोजन देखना चाहते 2 और 2 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, सिंपल। ठीक, ये हो चुकी है आपकी ये वाला थर्ड पोर्शन। ठीक, ये आपको क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पर कौन सा हमने पोर्शन यूज किया हाफमैन ब्रोमाइड हो गया, कौन सी हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन आप ले सकते भी हो भाई। ठीक है, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले, फिर हम नेक्स्ट इस वाले पोर्शन की तरफ चलेंगे। ठीक, तो पोर्शन नंबर 4 उसको डिस्कस कर लेते हैं हम। फोर्थ पोर्शन क्या कह रहा है भाई। ठीक है, तो चौथा पोर्शन आपका फोर्थ एसिटामाइड। ठीक है, तो अब कम एक्सप्लेनेशन करके हम ज्यादा चीजों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे अब। ठीक, क्योंकि वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाता है भाई। ठीक है, तो देखो एसिटामाइड को मेथाइलेमिन में चेंज करना है। ठीक है, तो एसिटामाइड ले लो। एसिटामाइड क्या होता है आपका CH3 C++O NH2 ये होता ना। ठीक है, किस में जाना है इथाइलेमिन में, इथाइल नहीं मेथाइलेमिन है, मेथाइलेमिन का मतलब CH3 NH2 इसमें जाना है, इसमें जाना है। अब आप ध्यान से देखो सेम कंडीशन क्या बन रही है, यहाँ पर कितने कार्बन 2, एक कार्बन चाहिए, एमिन में चेंज करता है वो हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, तो यहाँ पर कोई हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन यूज हो जाएगी। ठीक है, तो हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन क्या होता है Br2 लेते हैं हम KOH लेते हैं। ठीक है, इसकी रिएक्शन कराते हैं तो निकलता क्या है K2CO3 निकल जाता है।
ठीक है, अभी बताया था आपको KBr निकल जाता है और H2 निकल जाता है। ठीक है, तो मेन प्रोडक्ट क्या बनता है, ये यहाँ से निकल ही जाता है सब, CH3NH2 का ये बचता है क्या, CH3NH2। देखो ये हमें बनाना था ये चीज। ठीक है, बैलेंस बैलेंस पर हम इतना फोकस नहीं करेंगे अब ये। अब देखो पांचवा कन्वर्जन कौन सा है आपका, एसिटिल क्लोराइड से हम जाते हैं भाई, एसिटिल क्लोराइड से हम जाते हैं मेथिलेमीन में। किसमें, मेथिलेमीन। तो ध्यान से देखना, एसिटिल क्लोराइड क्या होता है आपका, CH3COCl, ये होता है एसिटिल क्लोराइड। मेथिलेमीन, यही है फॉर्मूला, मेथिलेमीन इसी में जाना है। अब देखो आप एसिटिल क्लोराइड से हमें किस में जाना है, इसमें जाना मेथिलेमीन में। क्या हम एसिटिल क्लोराइड, ध्यान से देखना, क्या हम एसिटिल क्लोराइड से मेथिलेमीन, क्या आपने किसी भी किससे एसिटिल क्लोराइड से मेथिलेमीन में जाने को डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा है, बस ये बता दो आप। ठीक है, क्योंकि आपने भाई, क्योंकि नाइट्रोजन चैप्टर में आपने ये पढ़ा होगा रिडक्शन से हम किस किस में जा सकते हैं, किस किस रिडक्शन करके हम पहुंच सकते हैं। तो आपने एक इसी का भी रिडक्शन अगर हम देखें, क्या मैं एसिटिल क्लोराइड से डायरेक्ट मेथिलेमीन में जा सकता हूँ, क्या नहीं जा सकता ना, तो कोई है नहीं ऑप्शन हमारे पास इसका, अगर हम रिडक्शन करते तो उसमें पहुंच जाए। पर लेकिन देखो कितने कार्बन, दो कार्बन तो कम करना पड़ेगा, ये तो आपको सीधा से दिख ही रहा है। ठीक है, कार्बन तो कम करना ही पड़ेगा। अब देखो इससे मुझे मेथिलेमीन में जाना, तो सिंपल फंडा है, आपने पढ़ाई होगी रिएक्शन क्या, कि अगर जब हम एसिटिल क्लोराइड का क्या कर सकते हैं, रोजनमुंड रिडक्शन, क्या आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, बस ये बता दो। रोजनमुंड अपचयन, तो रोजनमुंड अपचयन में क्या होता है कि किसी एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया किसके साथ कराई जाती है, इस रोजनमुंड अपचयन क्या होता है, रोजनमुंड अपचयन। तो अभी बता रहा है अपचयन करता है, ये किसका करता है, किसी एसिटिल क्लोराइड का अपचयन करता है, ये किसी एल्डिहाइड में, ये कहते हैं रोजनमुंड अपचयन। तो ये किसी एसिटिल क्लोराइड का किस में करेगा, अपचयन करेगा, एल्डिहाइड में। अब जब हम एल्डिहाइड में पहुंचेंगे तो कार्बोक्सिल एसिड में भी जा सकते हैं ना, उसका अगर ऑक्सीडेशन करूंगा मैं, सोचो थोड़ा सा थिंकिंग करो। एसिटिल क्लोराइड है, ठीक है, मैं क्या करूंगा, रोजनमुंड अपचयन लगाऊंगा। जब रोजनमुंड अपचयन लगाऊंगा तो किस में जाएगा, एल्डिहाइड में पहुंचेगा, आपको पता है रोजनमुंड अपचयन से एल्डिहाइड में जाऊंगा। अगर मैं एल्डिहाइड का क्या कर दूं, ऑक्सीडेशन कर दूं, कार्बोक्सिल एसिड में पहुंचूंगा। और जब मैं कार्बोक्सिल एसिड में अगर पहुंच जाऊंगा तो मैं सिमेट्रिक रिएक्शन लगा सकता हूं कि नहीं लगा सकता, बताओ। सिमेट्रिक रिएक्शन क्या करेगी, कार्बन तो वैसे भी कम करना, देखो तो वो तो रिएक्शन एक कार्बन कमी करती है और एमीन में पहुंचाती है, तो इसका मतलब हम पहुंच रहे हैं सही डायरेक्शन में। ऐसे सोचा करो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। ठीक है, तो एसिटिल क्लोराइड इसका क्या करूंगा मैं, रिडक्शन करूंगा। ठीक है, तो रिडक्शन आपको पता ही है, रिडक्शन करोगे आप इसका एसिटिल क्लोराइड का H2 किसकी उपस्थिति में होता है, ये आपको पता है PD और BSO4। ठीक है, उत्प्रेरक विस्फोटक होते हैं ये दोनों। ठीक है, ये चीज इसका यूज हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये नहीं तो फिर कार्बोक्सिल एसिड में इसका ऑप्शन हो जाता है भाई। ठीक है, इनका यूज करते हैं हम एल्डिहाइड में रोकने के लिए। ठीक, ये चीज PD BSO4 होता है कि यहाँ पर HCl निकल जाता है एक H को लेकर के, और देखो HO निकल के, ये तो निकल गया, एक H बचा, एक H यहाँ पर लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा, देखो यहाँ से ये ऐसे क्या बन जाएगा, CH3C11OH। क्या है ये, एक एसिटल्डिहाइड है, ये क्या है, एसिटल्डिहाइड, ये है ना, इसका भाई नाम है ना एसिटल्डिहाइड। ठीक, ये क्या था आपका, एसिटिल क्लोराइड। अगर इसका नाम लिखूं तो मैं, इसका क्या नाम है, एसिटिल क्लोराइड। ठीक, आपको नाम याद होते भी रहेंगे साथ साथ, ये एसिटल्डिहाइड है। अब इसका क्या कर दूं मैं, ऑक्सीडेशन कर दूं। ठीक है, और ऑक्सीडेशन के लिए क्या यूज कर सकता हूँ, इसका फेलिंग सॉल्यूशन यूज कर सकता हूँ, फेलिंग सॉल्यूशन कर सकता हूँ यूज। ठीक है, या टोलन रीजेंट भी हम यूज कर सकते हैं इससे इसमें जाने के लिए। ठीक, K2Cr2 KMnO4 उसका यूज कर सकते हैं। इससे जब इसमें जाएंगे तो हम किसमें बन जाएंगे, कार्बोक्सिल एसिड में, CH3C11O, O जोड़ देगा ये इसमें। अब यहाँ से आगे क्या कर दूंगा मैं, यहाँ से आगे हम लगा देंगे, देखो इसके बाद डिस्कस करेंगे फेलिंग विलियन या और करके लिख दूं मैं टोलन रीजेंट। इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता दूंगा भाई, थोड़ा सा जल्दी, ये चीज क्या होती है। ठीक है, तो फेलिंग विलियन टोलन रीजेंट के बारे में थोड़ा बेसिक दे दूंगा आपको। ठीक है, तो देखो ये क्या है, एसिटिक एसिड, इसका भी नाम लिख देते हैं एसिटिक एसिड। इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराओगे आप, हाइड्रोजन एसिड NCH, तो इसके साथ इसकी अभिक्रिया कराओगे जब आप, और किसकी उपस्थिति में होते हैं, ये किसी अम्ल की उपस्थिति में होते हैं। ठीक है, जैसे H2SO4 ले सकते हो, कंसंट्रेट H2SO4 यूज होता है यहाँ पर। ठीक है, H+ लेते हैं हम कंसंट्रेट, जब हम इसके साथ कराते हैं तो क्या होता है, N2 निकल जाता है और CO2 निकल जाता है, बनता क्या है, CH3NH2, जो हमें बनाना था क्या, मेथिलेमीन, ये इतना मेथिलेमीन, ये चीज। इसका भी नाम लिख देता हूँ, ये क्या है, हाइड्रोजोइक एसिड भाई, हाइड्रोजोइक एसिड, ये है ना। इसका हाइड्रोजोइक एसिड कराएंगे हम किसी H+ की प्रेजेंस में। शायद मैं अभी मैंने जो बताया था ये रिएक्शन साथ H+ नहीं बता पाया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक अम्ल यूज करते हैं भाई। ठीक, ये हम चेंज हो जाता है किसमें, मेथिलेमीन, इसमें मैं कन्वर्ट करना था। मैं आपको ये बता रहा था कि इसमें थोड़ा सा आपको मैं अगर नॉलेज देना चाहूँ
फेलिंग सॉल्यूशन और ये, तो देखो आपने ये तो सेम ही रिएक्शन है, आपको पता होगा हमारे ब्रोमाइड, ठीक है। यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं इस चीज को। देखो फेलिंग विलयन में अगर मैं आपको बताऊँ थोड़ा सा, वैसे तो फेलिंग सॉल्यूशन, ठीक है, वैसे तो फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है आपको पता होगा। हम तो दो तरह से यूज कर सकते हैं, या तो इसको हम देखो CuOH का उल्टा इसमें लिख सकते हैं, या CuO, या हम सिंपल ये यूज करते हैं, ठीक है। ये यूज किया जाता है, ये होता है आपका फेलिंग सॉल्यूशन, CuOH का उल्टा, या आप CuO यूज कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो जब हम रिएक्शन इसके साथ फेलिंग सॉल्यूशन ये होता है। अगर जब हम बात करें किसी टोलेंट रिएजेंट के बारे में, टोलेंट रिएजेंट के बारे में, ठीक है, तो टोलेंट रिएजेंट के लिए हम तो या तो H2O सिंबल यूज कर लेते हैं, H2O। नहीं, बेस से अगर हम बात कर रहे हैं, इस ये एडजेक्ट होता है क्या टोलेंट रिएजेंट, तो ये होता है आपका, ये होता है AgNH3 का होल्ड प्लस OH, ये होता है भाई, ठीक है। टोलेंट रिएजेंट ये होता है। तो देखो इसमें जब हम रिएक्शन कराते हैं ना, वैसे तो हमें CO2 मिलता है, लाल अवक्षेप प्राप्त होता है जब हम फेलिंग सॉल्यूशन से कराते हैं, और जब हम टोलेंट से कराते हैं तो हमें रजत द्रव्य मिलता है Ag, ठीक है। तो ये वैसे इसका यूज अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये इसका यूज किया जाता है एल्डिहाइड और कीटोन में क्या करने के लिए, बताने के लिए कि इसमें एल्डिहाइड है या वो है ना, इन दोनों में डिफरेंस बताने के लिए यूज करते हैं हम, ठीक। ये दोनों, ठीक। तो थोड़ा थोड़ा मैंने आपको आइडिया दे दिया भाई, ये चीज वैसे तो हम इनको डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने आपको सोचा कि इनको भी पढ़ लेता हूँ, ठीक है। तो अब हम देखो इसकी तरफ बढ़ते हैं, बस स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम डिस्कस करते हैं आगे बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन, ठीक। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भाई, बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन। देखो बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, देखो बेंजीन है, बेंजीन क्या होता है, ये होता है बेंजीन, आपको पता होगा, ये ऐसे लिख सकते हो, या आप या करके आप ये ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड होता है इसमें, अल्टरनेटिव, ठीक है, या करके या जैसे ये मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है। ये ऐसे या होता, ये क्या होता है अल्टरनेट होता रहता है, ये ऐसे, ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो हम क्या करते हैं, बेंजीन से किसमें जाना है, नाइट्रोबेंजीन में। तो अगर मैं आपसे पूछूं नाइट्रोबेंजीन क्या है, नाइट्रोबेंजीन होगा NO2, इसके ऊपर ये सी तो होगा नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। अब हमें बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन में जाना है, तो क्या करेंगे, नाइट्रोबेंजीन सिंपल जाते हैं, पता क्या होता है, कंसंट्रेट, आप इसकी HNO3 से रिएक्शन बना दो, वो होती है किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में होती है भाई, ध्यान रखना आप। जब हम इसके साथ कराते हैं कंसंट्रेट H2O4 में, तो हमें क्या मिलता है, नाइट्रोबेंजीन, ध्यान रखना, नाइट्रोबेंजीन, ये है भाई इसका कन्वर्जन, सिंपल, ठीक। ये हो गया आपका कन्वर्जन नंबर 6। अब देखते हैं कन्वर्जन नंबर 7। कन्वर्जन नंबर 7 क्या आपका, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन में जाना भाई, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन में, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन, क्या है, एनिलीन। तो नाइट्रोबेंजीन तो भी बता दिया, अब एनिलीन के बारे में बताता हूँ। एनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, NH2 लगता है बेंजीन के ऊपर, क्या, NH2, ये क्या आपका एनिलीन, ठीक है, एनिलीन है भाई आपका ये है, ठीक। तो नाइट्रोबेंजीन से किसमें जाना है, एनिलीन में जाना है। अब देखो नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन में जाने के लिए क्या आपने कोई सिंपल डायरेक्ट फंडा पढ़ा है या नहीं पढ़ा, बस ये आपको डिस्कस थोड़ा सा याद रखना है। तो देखो हम जा सकते हैं एनिलीन से नाइट्रोबेंजीन में, कैसे जा सकते हैं, अभी मैंने पहली रिएक्शन हमने पढ़ी थी कि नाइट्रोएथेन से हम एथिलेमीन में जा सकते हैं, किससे, अपचयन से। इसका भी तो अपचयन करके हम जा सकते हैं ना, ठीक। तो इसका भी हम अपचयन करके जा सकते हैं, तो क्या है, NO2, ठीक। तो इसका हम अपचयन कर देंगे किसके, SN और HCl की प्रेजेंस में, SN प्लस HCl, ठीक है। वही 6H जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर क्या होगा, 2H2 निकल जाएगा, क्या बन जाएगा में, NH2 एनिलीन। वो ये देखो सेम रिएक्शन है, तो पहली वाली भैया वो को हटाना है, H लगाना है, क्या होगा, अपचयन कर देंगे इसका हम, यहाँ पर क्या होगा, इसका रिडक्शन होगा, ठीक है। जब इसका रिडक्शन करेंगे तो हम किसमें बन जाएंगे आपका, इसमें एनिलीन में, ठीक है। तो एनिलीन में जाएगा तो ये तो सिंपल ही आपको पता है पहले जैसा रिएक्शन है, ठीक है। ये आप इसकी सॉल्व ले सकते हो ना, हम ये इसकी तरफ आगे बढ़ते हैं भाई, ये क्लियर हो चुकी है। इसकी तरफ क्लोरोबेंजीन से एनिलीन में कैसे जा सकते हैं, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम उसी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम उसी को डिस्कस कर लेते हैं। क्या है, ये क्लोरोबेंजीन, ठीक है, क्लोरोबेंजीन से एनिलीन में, किसमें, एनिलीन में। तो क्लोरोबेंजीन क्या होती है, ये होती है ना क्लोरोबेंजीन, बताओ
ये ना क्लोरोबेंजीन, ठीक है। एनलीन भी बताया था क्या, बेंजीन के ऊपर NH2, ये क्या आपका एनलीन, ठीक है। तो देखो क्लोरोबेंजीन से एनलीन जाने का सिंपल फंडा क्या होता है वो अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो देखो इसका एनलीन में जाने का एक सिंपल तरीका होता है, हम इसकी अभिक्रिया NH3 से कराते हैं, अमोनिया से इसकी रिएक्शन कराते हैं हम, और जो रिएक्शन होती है ना वो होती है आपकी Cu2O, ठीक है। ध्यान से देखना 200 डिग्री टेम्परेचर होता है, ठीक है। यहाँ पर कितना 200 डिग्री या 250 डिग्री इतने के बराबर होता है इसका टेम्परेचर, और CO2 की प्रेजेंस में कराई जाती है। होता क्या यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये क्या NH3, क्या मैं ऐसे लिख दूं NH2H, होगा क्या H ऐसे निकल जाएगा, क्या HCl, देखो NH2 यहाँ पर लग जाएगा, क्या बन जाएगा आपका NH2 बेंजीन, क्या बन जाएगा एनलीन, ठीक है। उच्च ताप पर भी होती है ये रिएक्शन। तो सिंपल था, क्लोरोबेंजीन था, हम किसके साथ किसके साथ करा देंगे, अमोनिया के साथ, ठीक है। किस साथ, अमोनिया के साथ। तो अमोनिया क्या होता है NH3, तो एक HCl को निकल गया, रवाना हो गया HCl, ये NH2 यहाँ पर लग जाएगा, क्या बन जाएगा एनलीन, ठीक है। रिएक्शन कंप्लीट। अब क्या है, हम इथाइलएमीन से इथाइल अल्कोहल, नोमा है इथाइल एमीन टू इथाइल अल्कोहल, इथाइलएमीन से इथाइल अल्कोहल में चलते हैं, चलो। इथाइलएमीन, देखो इथाइलएमीन क्या है C2H5NH2, ये ना। और देखो इथाइलएमीन से इथाइल अल्कोहल में जाने का वैसे अगर आपने पढ़ा हुआ तो ये तो सीधा सीधा रिएक्शन भी पढ़ा हुआ आपने इथाइलएमीन से इथाइल अल्कोहल में जाने का, ठीक है। अगर मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, अगर इसके अभिक्रिया आप कंसंट्रेट नाइट्रस एसिड HNO2 के साथ कराओगे 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब ठंडे में कराओगे ना भाई, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तो बहुत ही ठंडा होगा, तो ठंड में कराते हैं तो हमें क्या डायरेक्ट एल्कोहल प्राप्त होता है। इसके अभिक्रिया हम किसके साथ कराते हैं, आपका नाइट्रस एसिड HNO2, ठीक है। HNO2 कैसा होता है, वो कंसंट्रेट होता है 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, हम क्या इसमें प्राप्त होता है, डायरेक्ट सीधा प्राप्त होता है क्या C2H5OH, देखो क्या क्या C2H5OH। तो आपको जब भी ध्यान रखना, अगर एमीन से किस में जाना हो, एल्कोहल में जाना हो, तो बस ये रिएक्शन आप इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखना, ये बहुत जगह काम आएगी आपको एल्कोहल में, क्योंकि एल्कोहल से हम कहीं भी जा सकते हैं, एल्कोहल से हम एल्किल हैलाइड में भी जा सकते हैं, एल्कोहल से हम एल्डिहाइड में भी जा सकते हैं, और एल्डिहाइड तो पता आपको पता ही है कार्बोक्सिल में भी जा सकते हो, आप कहीं भी जा सकते हो, तो ये तो इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप कहीं भी टर्न कर सकते हो, ठीक है, मुड़ सकते हो। तो ये होता क्या, यहाँ आपको दिख रहा होगा कि जो ये है यहाँ पर देखो O और H यहाँ पर लग गया ये। अब देखो यहाँ पर क्या 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 निकल गया, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा तो N और ये निकलेगा आपका N2, दिख रहा होगा एक और N2 निकल गया, ठीक है। यहाँ पर कितनी H थी, 2H, और एक ये समझ लो आप कि 2H यहाँ पर है, तो OH तो यहाँ से, एक O यहाँ से, एक H2 यहाँ से, क्या निकल गया H2, तो N2 और H2 निकल जाता है इसमें से, ये बचता है, नहीं समझ में ना। देखो H2 है यहाँ पर, ध्यान से देखना, एक H और एक O, भाई दो थी ना, एक और एक H यहाँ पर लग गया, तो एक O तो यहाँ से था तो वो इसके साथ आ गया, H2 निकल गया, एक है और एक है N2 निकल गया, ठीक है। ऐसे होता है सिंपल, ठीक। तो ये कन्वर्जन कंप्लीट। तो कन्वर्जन नंबर 10, तो कन्वर्जन नंबर 10 आपका इथाइलएमीन से एसिटिक एसिड, इथाइलएमीन से एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो देखो एसिटिक एसिड सिंपल है, कुछ नहीं है, ये है इंपॉर्टेंट है, बस ये आप ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आप कहीं भी मुड़ सकते हो भाई, कहीं भी टर्न अप कर सकते हो आप, ठीक है। तो इथाइलएमीन से किस में आना, एसिटिक एसिड में आना, तो इथाइलएमीन तो आपको बोलना पड़ा होगा क्या, C2H5NH2, ठीक है। तो इथाइलएमीन से आप किस में जाओगे, एसिटिक एसिड। अब देखो सिंपल है, वही कह रहा था मैं, इंपॉर्टेंट है वो रिएक्शन, काम आएगी यहाँ पर क्या, जब इथाइलएमीन से एल्कोहल में पहुंच जाओगे तो एल्कोहल से एसिटिक एसिड में जाना क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है क्या, बताओ। हम तो जा सकते हैं ना एल्कोहल से, डायरेक्ट भी जा सकते हैं, क्योंकि प्रबल अगर हम कोई ऑक्सीकारक लेंगे तो प्रबल ऑक्सीकरण करेगा, वो डायरेक्ट पहुंचा देगा, ठीक है। अगर हमने हल्का फुल्का लिया तो वो क्या करेगा, एल्डिहाइड में पहुंचाएगा, एल्डिहाइड से हमें फिर चले जाएंगे कार्बोक्सिल एसिड में। तो मैं तभी कह रहा था ये इंपॉर्टेंट है भाई, एल्कोहल से आप कहीं भी जा सकते हो, ठीक है। तो क्या करोगे आप, HNO2 से कराओगे कंसंट्रेट, ठीक है, कितने 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वो इसमें पहुंचा देगा आपको C2H5OH। फिर आप यहाँ से क्या करोगे, वही O, ठीक है, ऑक्सीकरण करवा दोगे इसका। अगर आप वो लेते हो जैसे क्या प्रबल की कह रहा था मैं, तो प्रबल ले लेना क्या, K2Cr2O7 और क्या KMnO4, ठीक है। इसकी प्रेजेंस में अगर कराएंगे हम डायरेक्ट पहुंच जाएंगे किसमें, कार्बोक्सिल एसिड में, ठीक है। कितने कार्बन वाला था, 2, तो CH3COOH पहुंच गए, देखो एसिटिक एसिड, इसी का तो नाम तो है एसिटिक एसिड, बताओ, ये तो है एसिटिक एसिड, ठीक। ये क्या था आपका नाइट्रस एसिड, क्या था, नाइट्रस एसिड, ये
ये क्या आपका इथाइल एमीन, ठीक है ये चीज। तो ये आप पहुंच चुके हो एसिटिक एसिड में, तो ये कंप्लीट आपको वह चीजें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। तो वही देखो ज्यादातर अब आप थोड़ा सा वो रिएक्शन घूमने लग जाएंगे आप, ठीक, क्योंकि देखो यहाँ पर मैंने कराई, यहाँ पर दोबारा आ गई, पर रिवीजन हुआ। यहाँ से हम देखो पहले हमने रिएक्शन की थी ऑक्सीडेटर वाली, तो यहाँ पर आपका फिर रिवीजन हुआ, ठीक। अब आपको एक आध रिएक्शन ही नहीं मिलेगी, देखो फिर रिवाइज होती जाएंगे, ठीक है। तो आप इसका सिंपल फिर हम ये इनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मेथाइलेमीन से डाइमेथाइल एमीन, ये आपकी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक। तो अब हम देखो उनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। क्या है मेथाइलेमीन, ठीक है। मेथाइल एमीन किस में जाना है, डाइमेथाइलेमीन में, ठीक। देखो मेथाइलेमीन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, CH3NH2, ठीक है। बताने का मतलब कमेंट सेक्शन में बताओ आप, ठीक। डाइमेथाइलेमीन का फॉर्मूला क्या होता है, डाइमेथाइलेमीन अगर आपसे पूछूं तो CH3NH, ये हो जाएगा ना डाइमेथाइलेमीन, ये तो होगा फॉर्मूला। अब आप देखो अगर ऐसे सोचोगे ना तो आपको इमेज क्लियर हो जाती है, माना ये इस चीज में जाना है तो हाँ थोड़ा सा दिमाग यूज करने लग जाते हो, पहले फॉर्मूला लिख लिया करो किससे किस में जाना है। तो देखो ये ग्रुप है CH3NH2, ठीक है, ये कौन सा आपका मेथाइलेमीन, ठीक है। अब देखो इसमें जाने के लिए हम अब यूज करते हैं थोड़ा सा माइंड। तो देखो सिंपल है, हम इसमें कैसे जा सकते हैं, तो क्या है मेथाइलेमीन। अब देखो इससे अगर इसमें जाना है, अगर मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं रिएक्शन, तो देखो कार्बन तो बढ़ाना पड़ेगा, आपको ये चीज दिख रही होगी, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बात करूं, क्या क्या आपने कार्बोलैमिन रिएक्शन पढ़ी है, ठीक है। तो कार्बोलैमिन रिएक्शन अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि कार्बोलैमिन रिएक्शन में क्या होता है कि आइसोसाइनाइड बनता है, NC, आइसोसाइनाइड NC, तो NC मिल गया। अब C मिल गया तो आप समझ सकते हो, N के बाद अगर C मिल गया तो देखो यहाँ पर क्या है, सिर्फ ये है। और जब मैं कार्बोलैमिन रिएक्शन कराऊंगा तो ये एमीन से किसमें जाता है, वो आइसोसाइनाइड में आता है, N का C मिल जाएगा, तो फिर तुम इसका ऑप्शन करा देंगे, S तो मिल जाएगा ना ऑप्शन से, बन जाएगा प्रोडक्ट ऐसे, ठीक। नहीं क्लियर हुआ, अब क्लियर हो जाएगा। देखो हम क्या करेंगे कार्बोलैमिन रिएक्शन, ठीक है। तो कार्बोलैमिन रिएक्शन क्या होती है उसको आप यहाँ पर देख लो, ठीक है। कोई एमीन लिया था, क्या एमीन, ठीक है। अब एमीन हम लेते हैं कोई एमीन, फिर हम लेते हैं कोई CH3Cl3, क्या क्लोरोफॉर्म, ये किसका फॉर्मूला है क्लोरोफॉर्म। फिर किसके साथ कराते हैं, कोई भी KOH ले सकते हो, NH ले सकते हो आप, ठीक है, कोई भी KOH या NH ले लो। ये होती है आपकी कार्बोलैमिन प्रक्रिया, कौन सी, कार्बोल एमीन रिएक्शन। तो आपको भाई प्रैक्टिस होनी चाहिए रिएक्शन की, तभी आपको चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। एमीन लिया, क्लोरोफॉर्म ले लिया, ये क्या KOH लेते हैं, ठीक है। तो कितनी Cl, 3 के चाहिए निकलने के लिए, 3 के Cl निकल गया, ठीक, ये चीज। अब देखो जो बनता है पहले उसको लिखो, फिर देखेंगे। CH3 क्या बनता है, NC, ये बनता है आपका CH3NC, ये बन गया, ठीक है। अब हम चीजों को देख लेंगे, पहले ये मेन प्रोडक्ट जो बनता है उसको लिख लेता हूँ मैं तो ऐसे CH3NC, इसका नाम क्या है, मेथाइल आइसोसाइनाइड, ये है ना, ठीक। अब देखो ध्यान से क्या है, 3 के Cl, ये है ना। अब देखो अब आपको दिख रहा होगा क्या निकल गया यहाँ पर, ठीक है। तो देखो 3 के Cl निकल गया, ये तो बन गया। आप देखो जो कार्बन था इसके साथ वो कार्बन कहाँ चले गया, इस N के साथ, इसका मतलब ये कार्बन तो इस N के साथ चला गया, CH3NC। अब देखो यहाँ पर कितने 2 H हैं, ठीक है। Cl भी गायब हो चुका है, Cl भी निकाल दिया मैंने, 2 H और 1 H, कितना H, 3 H और एक 4 H, कितनी H, 4 H। कब कितने जल के अणु निकालूंगे, 4 H निकल जाएंगी, 2 जल के अणु निकाल दूं, निकल जाएंगी ना, कितना 2H2O, ठीक है। अब देख लो क्या सब सारी की चीजें निकल गई। तो देखो यहाँ पर एक चीज हुआ कि O कितनी है, 3, तो इसका मतलब ये तो काम बनने वाला नहीं है कि 2 ही निकल रहे हैं जल के अणु थे, तो O का सिर्फ 2 ही। अब यहाँ पर कितने 3, तो 3 निकालने के लिए 3 जल के अणु निकालने पड़ेंगे, तभी तो O के भाई 3 आपको मॉलिक्यूल निकलेंगे यहाँ से, ठीक है। तो 3H2O। अब यहाँ पर दिक्कत आ गई जिसकी, इसकी 3 दूनी 6, किसकी हमें दिक्कत आ गई, हाइड्रोजन की, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन शायद हो गई, हम थोड़ा गलती कर रहे थे गिनने में, क्योंकि देखो 3 हाइड्रोजन ये रही, 1 हाइड्रोजन ये रहा, 2 हाइड्रोजन ये रही, 2 और 1 3, 3 और 3 6, सही है। तो 3 और 6 और O3 ही है, ठीक है। सिंपल है, कुछ नहीं था, क्या था।
हम एमीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ KOH के साथ कराते हैं रिएक्शन, होता क्या है, कितनी Cl 3, तो 3 के Cl निकाल दिया मैंने, 3 के की जरूरत पड़ी, ठीक है। ये C यहाँ पर चले जाता है एल्किल आइसोसाइनाइड के साथ, फिर क्या बच्चा, फिर वो जल ही बढ़ता है। आप देख सकते हो कि 3H3 हम थोड़ा गिनने में प्रॉब्लम कर रहे थे, 4H ले रहे थे, ठीक है। तो बस ये था, कितनी H3, कितनी H3 6 कब निकल सकती है, जब जल के अणु हम कितने निकाले 3, तभी निकल सकती है ना, 3 दूनी 6 होंगे, ठीक है। तो ये था बस। अभी हम पहुंचे नहीं यहाँ पर पहुंचने के लिए ये चीज है। यहाँ पर अब क्या है, यहाँ तो अब हम एल्किल आइसोसाइनाइड क्या करते हैं, इसका रिडक्शन करते हैं, बस बन जाएंगे, ठीक है। तो इसका रिडक्शन अगर मैं कर दूं किसकी में, इसका रिडक्शन कर सकते हैं मैं H2PD, ठीक है। प्लेटिनम भी ले सकते हो भाई आप। तो H2PD की प्रेजेंस में आप इसका क्या कर दो, रिडक्शन कर दो, ठीक है। तो रिडक्शन के लिए हमें कितनी एच की जरूरत पड़ने वाली है, यहाँ पर देखो CH3N, N के साथ एक H चाहिए और 3 के साथ उसके साथ चाहिए, तो 2H2 ये चीज, ठीक है, ये चीज हमें जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो बस आप इतना ही लिख दो H2, बस वो दो, हम बैलेंस नहीं कर सकते, बैलेंस नहीं करो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो क्या था, मेथाइल आइसोसाइनाइड था, मैंने इसका PD H2 के प्रेजेंस में क्या कर दिया, इसका रिडक्शन कर दिया। रिडक्शन क्या हो गया कि इसमें यहाँ पर H की जरूरत है, H देनी है इसको हम, तो H देंगे क्या, N को एक H दे दिया, C को 3 H दे दिए, बन गया आपका क्या, ये चीज क्या, डाइमेथाइल एमीन। पता कोई प्रॉब्लम है आपको, नहीं है ना, ये भी कंप्लीट। अब बचा लास्ट इथाइलेमीन से एसिटिक एसिड, तो इथाइलेमीन से एसिटिक एसिड जा सकते हो ना, ये तो सिंपल है। देखो और रिवाइज, शायद ये रिएक्शन 2 बार लिख गए भाई, ठीक। तो देखो ये रिएक्शन 2 में यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये कैंसिल कर लो, ये रिएक्शन 2 बार रिपीट हो चुकी है, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। तो भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो हमने आज इस वीडियो में ये रिएक्शन डिस्कस की, इंपोर्टेंट, बस आपको क्या करना है, इसका रिवीजन करना है, जहाँ से आपको चीजें क्लियर हो सके। मैंने भाई जितना मैं यहाँ पर भाई जो कन्वर्जन कर रहे थे, जितना मैं क्लियर आपको एक्सप्लेन कर सकता था, इसने मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ ओनली इस कन्वर्जन को डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो जल्द से जल्दी आपको इन कन्वर्जन को मैंने डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी लाइक करना, ठीक है, कमेंट करके बताना, तभी हम नेक्स्ट वीडियो एंडिंग के ऊपर बताएंगे कि इस वीडियो पर कैसा फीडबैक आता है, ठीक। तो बस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।